वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादी के पास सारे बच्चे कहानी सुनने आ गए थे। दादी को नदी के किनारे बैठना बेहद पसंद था। जब भी दादी का मन करता नदी के किनारे बैठ जाती। वहीं पे सारे बच्चे दादी के पास आ जाते थे और सारे मिलके दादी से एक ही बात कहते, कहानी कहानी कहानी। अरे हाँ, सुनाती हूँ कहानी बच्चों। तुम भी ना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। मैंने सोचा कि कुछ देर नदी किनारे बैठ के विश्राम करती हूँ, परंतु तुम लोग तो मुझे यहाँ तक भी ढूंढते हुए आ गए। आज कहानी सुनाऊंगी मैं श्री कृष्ण और सुदामा जी की निस्वार्थ मित्रता का प्रतीक सुदामा जी। कृष्ण और सुदामा ने सांदीपनि मुनि के आश्रम में एक साथ शिक्षा प्राप्त की थी। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा दरिद्रता में जीवन बिता रहे थे। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी, इतनी गरीबी थी कि परिवार को 2 वक्त का भोजन तो नसीब होता ही नहीं था। अपनी पत्नी के आग्रह पर सुदामा मदद मांगने के लिए नहीं बल्कि अपने कृष्ण मित्र से मिलने द्वारका चल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो महल की भव्यता देखकर ठिठक गए। फटे कपड़े नंगे पैर द्वारपालों ने उनको वहीं रोक दिया। लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनके मित्र सुदामा जी आए हैं, वे नंगे पांव दौड़ते हुए महल के द्वार तक आ गए। कृष्ण ने अपने मित्र को गले लगाया और बहुत सारा दुलार किया और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठा दिया। शास्त्रों में वर्णन है कि कृष्ण ने सुदामा के चरणों को धोने के लिए जल मंगवाया, लेकिन सुदामा की दीन दशा देखकर और उनके पैरों के कांटे को देखकर वे इतने द्रवित हुए कि उनके आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धुल गए। अब मैं एक छोटा सा दोहा सुना देती हूँ तुम बच्चों को। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा निधि रोए कि करुणा निधि रोए। अब मेरे भी दिल को बहुत दुख हो रहा है। कृष्ण सुदामा से मिल रहे हैं, ऐसा भाव विभोर में मैं तो डूब ही गई। चलो आगे की कहानी सुनाती हूँ। सुदामा शर्म के मारे वह पोटली छिपा रहे थे जिसमें उनकी पत्नी ने भेंट स्वरूप थोड़े से चिड़वा भेजे थे। अंतर्यामी कृष्ण ने वह पोटली छीन ली और बड़े चाव से उन सूखे चावलों को खाने लगे। उन्होंने 2 मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को 2 लोकों का वैभव दान कर दिया। सुदामा ने मुख से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मित्र कृष्ण ने बिना कहे सब कुछ दे दिया। जब सुदामा वापस अपने गांव पहुंचे तो वहां झोपड़ी की जगह सोने का महल बन गया था। अब कृष्ण के अन्य सखाओं की स्टोरी सुनाती हूँ। कृष्ण की मित्रता केवल सुदामा तक सीमित नहीं थी। अर्जुन वे कृष्ण के वह सखा थे जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया और उनके सारथी भी बने। ग्वाल वालों की भी कथा बताती हूँ। ब्रज में श्री कृष्ण भगवान के और भी मित्र थे। सीदामा, मनसुका, तनसुका, धनसुका उनके साथ माखन चुराते और उनके झूठे फल तक खा लेते थे, जो यह दर्शाता है कि मित्रता में कोई ऊंच या नीच नहीं होता। श्री कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में पद, पैसा और प्रतिष्ठा का कोई भी स्थान या मूल्य नहीं होता। वहाँ केवल प्रेम और समर्पण का ही महत्व है। अगर तुम्हें किसी को भी बेस्ट फ्रेंड बनाना है ना, तो उसकी गरीबी अमीरी मत देखना बच्चों, ये देखना कि तुम्हारे साथ वो जीवन भर कितना रहेगा और तुम्हारी परिस्थितियां जैसी भी हो वो तुम्हारा साथ अगर
छोड़ दे तो वो तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है, और तुम्हारे दुख की घड़ियों में अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा तो वो ही तुम्हारा असली मित्र यानी कि श्री कृष्ण का अवतार है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पे दबा दो, जिससे कि मेरी आने वाली कहानी आप तक जरूर पहुंचेगी। बाय बाय मेरे जिगर के टुकड़ों।